तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले सेल्सफोर्स पढ़ने से पहले अपन व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो पहले देखेंगे। देन वी गो टू द सेल्सफोर्स, देन वॉट एवर द मेरे को जो पढ़ना है, यानी जो एडमिन पार्ट पढ़ना है या डेवलपमेंट पार्ट पढ़ना है वो बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है बेसिक, उसी के ऊपर फोकस करेंगे आज का लेक्चर। उसके बाद कल से अपन वाई सेल्स फोर्स वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बेसिकली, वहां से स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। यस सर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सपोज पहले जो आपके मशीन थे, जैसे आप अभी अपने मशीन से मेरे साथ कनेक्ट हुए जूम मीटिंग में या आपके लैपटॉप से कनेक्ट हुए होंगे, तो जो आपका मशीन है, फॉर एग्जांपल ये आपका मशीन है। हेलो। हेलो, मतलब कुछ नहीं सर कंटिन्यू। नहीं नहीं सर कंटिन्यू, सॉरी। तेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, पर देखते बाद में, मेरे मेरे एंड से प्रॉब्लम होगा। पर मेरा वॉइस क्लियर है ना सभी को। यस सर। तो ये आपका मशीन है। तो ये आपका मशीन रहता है, तो इस मशीन, ये आपका मशीन है, सपोज आपका एक कंप्यूटर है। ये आपका कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर ही आपका पूरा का पूरा स्टोरेज है। ये आपका स्टोरेज है, यानी आपकी ये हार्ड डिस्क है। तो पहले क्या होता था, या कंपनी भी रहती थी, तो पहले क्या होता था, आपका एक कंप्यूटर रहता था, कंप्यूटर के अंदर ही आपका पूरा का पूरा स्टोरेज रहता था। पर क्या होता था कि सपोज फॉर एग्जांपल आपका मशीन क्रैश हो गया, यानी आपका जो कंप्यूटर ये आपका है, आपका कंप्यूटर पूरा का पूरा क्रैश हो गया या जल गया, कुछ भी हो गया, तो आपका जो स्टोरेज था, जो मीनिंगफुल स्टोरेज था, जो आपने डेवलपमेंट किया होगा, आपके मूवीज होंगे, आपके फोटोज होंगे, जो भी होगा, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय होता था, यानी वो भी चला जाता था। तो ये पहले होता था। पर अभी क्या होता है, जैसे कंपनी का भी एग्जांपल लेते हैं, तो आपकी ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी के अंदर मल्टीपल आपके कंप्यूटर्स है। ये आपका एक कंप्यूटर हो गया, ये दूसरा कंप्यूटर हो गया, ये तीसरा कंप्यूटर हो गया, कंपनी की बात कर रहा हूँ, और एक चौथा कंप्यूटर हो गया। और ये आपका उससे डेटा स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा सर्वर बना लिया, दैट इज सर्वर। ये इसको बोलते हैं सर्वर। ये आपका सर्वर हो गया। ये आपका ये आपका PC 1, पर्सनल सिस्टम 1। ये आपका PC 2 हो गया, और ये आपका PC 3 हो गया, और ये आपका PC 4 हो गया। तो ये आपके चार कंप्यूटर हो गए। इस चार कंप्यूटर में सारा का सारा डेटा, यानी जो भी काम करना था आप करते थे, और सारा का सारा डेटा जो आपको सेव करना है, आप सर्वर के ऊपर सेव करते थे। यानी आपकी एक कंपनी होगी, कोई भी एक कंपनी ले लो, तो ये कंपनी का काम ऐसे चलता था पहले। इसमें भी ड्रॉबैक्स बहुत सारे रहते थे कि सपोज आपका सर्वर ही क्रैश हो गया, ये आपने सर्वर जो डिजाइन किया है, दैट इज योर सर्वर। सपोज ये सर्वर ही क्रैश हो गया, तो सर्वर क्रैश होने के बाद जो भी आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थी, जो आपने डेवलप किया होगा या स्टोर किया होगा आपके मशीन के ऊपर, वो भी लॉस हो जाता था। तो ये पहले का सिनेरियो था। ये सारा का सारा आपका जो सिनेरियो है, ये आपका पहले का सिनेरियो था। यानी ये पहले ऐसे चलता था कि आपका एक पर्सनल कंप्यूटर रहेगा, या आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है, या आपकी एक कंपनी है। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, या कंपनी या कोई भी आपके कॉलेज की लैब भी पकड़ लो, तो वो है। PC 1 PC 2 सारे के सारे कनेक्टेड एक सर्वर के ऊपर, सर्वर में सारा का सारा डेटा स्टोर रहता। उस सर्वर से आप डेटा फेच करते थे, वहां पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, वापस से सर्वर के ऊपर डेटा सेव करते थे। तो इससे क्या होता था, कोई भी सर्वर के ऊपर प्रॉब्लम आ गया या पीसी के ऊपर प्रॉब्लम आ गया, तो जो आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो आपने सर्वर के ऊपर स्टोर की थी, या आपके मशीन के ऊपर, मशीन का जो स्टोरेज है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के ऊपर जो डेटा आपने स्टोर किया होगा, वो सारा का सारा उड़ जाता था, या खत्म हो जाता था, या जल जाता था, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता था, वो सारा का सारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपसे निकल जाती थी। पहले चलता था, यानी ये पहले ऐसे ही सारे के सारे प्रॉब्लम चलते थे।
फिर 2010 ऑनवर्ड्स, ये पहले ऐसे ही काम चलता था। फिर 2010 ऑनवर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, 2010 के बाद धीरे धीरे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी है रिसोर्सेस है वो बढ़ने लगा कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे काम होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रहता है, ये बेसिकली समझ में आ गया सिंपल। जो आपका सिनेरियो है जो अभी भी अपन यूज करते हैं, क्योंकि अभी भी आपके मशीन में जो आपका एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के मशीन में आपका एक स्टोरेज है, उस स्टोरेज में आप सारी की सारी आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, आप स्टोर करके रखते हो। पर आपका कंप्यूटर कोई चुरा के लेके गया, क्रैश हो गया, जल गया, फॉर्मेट मारने की जरूरत पड़ी या कुछ भी हो गया, तो जो आपकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थी, जो आपने आपके मशीन के ऊपर स्टोर की थी, वो सारी की सारी चली जाएंगी। रिकवर होने की कोशिश करोगे तो रिकवर भी हो जाएगा, पर पूरा का पूरा डेटा आपका रिकवर नहीं होता है। ठीक है, तो ये पुराना सीनियर होता है। वैसे ही पुराने जमाने में जो आपकी कंपनीज थी या आपके मशीन्स थी, वो एक सर्वर के ऊपर सारे के सारे मशीन्स कनेक्टेड रहते थे। सर्वर के ऊपर सारा का सारा डेटा आप स्टोर करके रखते थे। सर्वर में कुछ हो गया, सर्वर जल गया, कुछ भी हो गया, तो वो भी आपकी जो सारी की सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, वो भी सारी की सारी चली जाती। तो ये सिनेरियो पहले चलता था, दैट इज द सिनेरियो, ये सिनेरियो पहले चलता था। उस सिनेरियो के हिसाब से अपन काम कर ले। ठीक है, तो अभी बात करते हैं व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से कैसे आपका सारा का सारा ये सिनेरियो है कैसे हो गया। तो पहले कर देते हैं। तो व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग वो देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कैसे हो। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या रहता है, वहां पे भी एक सर्वर रहता है। सर्वर तो सभी जगह क्या रहने वाला है, सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका सर्वर है, ये आपका सर्वर है। और ये आपके मशीन्स हैं। मशीन है ना, यूजर पकड़ लो, मशीन नहीं बोल सकते, यूजर। ये यूजर 1, यूजर 1 के पास एक मशीन होगी, ये यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। तो ये क्या करते थे, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते सर्वर के पास, और ये सर्वर आपके मशीन में अवेलेबल नहीं है। और आपका जो कंपनी है, कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वहां पे भी अवेलेबल नहीं है, ये कहीं तो भी प्लेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सर्वर्स रहेंगे वो कहीं तो भी हर एक कंट्री के लोकेशन में या रीजन वाइज प्लेस रहते हैं, तो ये आपके सर्वर है। तो ये आपका सपोज अपन यूजर 1 नहीं, पीसी बोलते हैं इसको, PC 1 PC 2 कर देते हैं, यानी पर्सनल सिस्टम 1, PC 2, PC 3, और ये आपका PC 4। तो ये आपके 4 मशीन है। 4 मशीन क्या करते हैं, ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ऑन डिमांड रिक्वेस्ट। तो ये क्या करेंगे, ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो यहाँ पे ऑन डिमांड रिक्वेस्ट, ये सारे के सारे ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड करने वाले हैं। जैसे ये वाला सेंड किया तो वैसे ही ऑन डिमांड रिक्वेस्ट यहाँ पे भी सेंड होगा, वैसे ही ऑन डिमांड रिक्वेस्ट यहाँ पे भी सेंड होगा, वैसे ही ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड यहाँ पे से होगा। तो ऑन डिमांड रिक्वेस्ट ये सर्वर के ऊपर सेंड करते हैं। तो सर्वर के ऊपर जो PC 1 ने डेटा स्टोर किया होगा वो यहाँ पे सेव रहता है। जैसे ही वो ऑन ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर के ऊपर, सर्वर उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। फिर PC 1 क्या करेगा, PC 1 अपना काम करना स्टार्ट करेगा। काम करने के बाद जो उसका काम है, यानी सपोज उसको कुछ डेटा लग रहा है, तो सर्वर से डेटा अपने PC के ऊपर लेके आएगा, PC के ऊपर अपना सारा का सारा डेटा के ऊपर काम करेगा। काम करने के बाद वापस से वो डेटा अपने सर्वर के ऊपर सेव कर देगा। दैट इज द ऑन डिमांड रिक्वेस्ट। ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, वहां से रिक्वेस्ट आएंगी, रिक्वेस्ट आने के बाद वो वैसे के वैसे काम करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज द ऑन डिमांड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा का सारा काम ऐसे चलता है, यानी ये दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग सिनेरियो, कि डेटा आपके मशीन में नहीं है, यानी जो आपका डेटा है, जो मीनिंगफुल डेटा है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप वो डेटा कहीं ना कहीं सर्वर के ऊपर सेव करके रख रहे हो। सर्वर के ऊपर आपको एक स्पेस दी गई है,
सर्वर के ऊपर आपको एक स्पेस दी गई है, उस पर्टिकुलर स्पेस में आपका डेटा सेव है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका, मैं बताता हूँ, आपका गूगल, जैसे जीमेल, बेस्ट एग्जांपल जीमेल। तो जीमेल में आपकी भी सारी की सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सेव रहती है। तो आपका जीमेल, अभी मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने जीमेल जीमेल का लॉगिन किया तो मैंने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ये वाला जो मेरा अकाउंट है, जो मेरा जीमेल का अकाउंट है, वो किसी भी सर्वर के ऊपर होगा तो वहां पे मेरी रिक्वेस्ट गई, जैसे अपने डायग्राम के हिसाब से ऑन डिमांड रिक्वेस्ट। ये मेरा PC1 है, ये मैं हूँ। यहाँ से मैंने गूगल को यानी जीमेल को ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड की। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद यहाँ पे मेरे अकाउंट के लिए स्पेस होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल आपको कितना स्पेस देता है, 15 GB। 15 GB में से मैंने 10 GB यानी 10 GB का मैंने यूज कर चुका हूँ। तो गूगल भी आपको, ये फ्री वाला अकाउंट है आपका जीमेल, नहीं गूगल आपको एक फ्री जीमेल का अकाउंट देता है, तो आपने 15 GB की आपको फ्री में स्पेस मिलती है। तो फ्री में स्पेस मिलने के बाद आप 15 GB तक फ्री में यूज कर सकते हो। फिर आपको इसी सेम अकाउंट के लिए आपको ज्यादा की स्पेस चाहिए, तो आप ऑन डिमांड रिक्वेस्ट करोगे स्पेस के लिए। स्पेस के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी पे करने पड़ेंगे, वो फ्री में नहीं मिलने वाले हैं। गूगल आपको 15 GB तक फ्री दे रहा है। 15 GB तक वो आपको स्पेस आपके सर्वर के ऊपर, यानी अपने डायग्राम के हिसाब से है, आपका सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर ये फर्स्ट फर्स्ट है, तो यहाँ पे 15 GB की स्पेस आपको मिल रही है। ये 15 GB की गूगल के हिसाब से 15, ये आपको 15 GB की स्पेस फ्री में मिल रही है। तो ये 15 GB की स्पेस मिलने के बाद, ये 15 GB की स्पेस मिलने के बाद इसी 15 GB में PC1 क्या कर रहा है, अपना डेटा स्टोर कर रहा है। स्टोर करने के बाद वापस से अपने पास ला रहा है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वापस से उस 15 GB में सेव कर रहा है। तो वैसे ही जीमेल में आप वैसे ही करते हो कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने, तो आपके पास ये है, आपके पास सिंपली आपका गूगल ड्राइव है, जो भी इतने सारे फंक्शन दिए गूगल ने, तो आप इसका यूज करके आपकी जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जैसे आपके फोटोज है, आपके नोट्स है, आप ड्राइव में सेव करके रखते हो। तो वैसे ही सेम रहेगा कि आपको जो ऑन डिमांड जो भी डेटा सेव करना है तो सेव करोगे। जैसे ही आपको फोटोज या कुछ भी देखना रहता है तो आप रिक्वेस्ट, यानी वहां से रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, तो वहां से डेटा आपके पास आता है। तो दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आपके मशीन में कुछ भी नहीं, पर कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इंटरनेट कनेक्शन इज द मस्ट। इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, तभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग का, यानी जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है, आपको वन बाय वन पढ़ने हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट का आप यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। इंटरनेट इज द मस्ट, नेट चाहिए, क्योंकि जो भी आपका मशीन है वो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज करके। जैसे मैंने आप यहाँ पे आपको जीमेल का एग्जांपल दिया, आप यूट्यूब भी कर सकते हो, या यूट्यूब में भी आपका डेटा स्टोर रहता है। देन आपका सेल्सफोर्स का भी यूज कर सकते हो, सेल्सफोर्स भी इज द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। उसके लिए भी आपके पास यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वहां पे आपकी एक स्पेस क्रिएट होगी, उस पर्टिकुलर स्पेस में आपको प्रोजेक्ट डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहा तो आपके मशीन में वो डेटा लाना पड़ेगा, यहाँ पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस से वही आपके स्पेस में, जो आपकी स्पेस है, वहां पे अपना सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है। क्लियर है क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट? विकिपीडिया में भी वही दिया है जो मैंने अभी बताया। मैं विकिपीडिया एक बार देख लेता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग, तो व्हाट इज द विकिपीडिया ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेस, यानी ऑन डिमांड आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो ऑन डिमांड, एसेंशियली डेटा स्टोरेज, यानी आपका वो डेटा स्टोरेज है, सिंपली उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। यानी जो मैंने डायग्राम बनाई है ये वाली, तो दैट इज योर क्लाउड स्टोरेज। ये आपका सर्वर है, यहाँ पे सारा का सारा डेटा क्लाउड स्टोरेज है। यहाँ पे जो आपके मशीन का डेटा है, आप क्लाउड के ऊपर सेव करके रख देते हो। क्लाउड के ऊपर सेव करने के बाद जब भी आपको उस पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट होने के बाद आप उसको ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड करोगे। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करो, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसके ऊपर काम करो।
ठीक है, वही आपके विकिपीडिया में भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज, इसेंशियली डेटा स्टोरेज, आपका वो एक सिंपली डेटा स्टोरेज है, और विदाउट अ डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द यूजर, यानी कोई भी यूजर उसको मैनेज नहीं करता है, वो सर्वर के ऊपर रहता है। सिंपली की सिंपली, यानी आप उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, यानी जो आपका डेटा है 15 GB में आप डेटा स्टोर कर रहे हो, तो आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, यानी PC1 का कोई भी कंट्रोल नहीं है, सिर्फ वो ऑन डिमांड रिक्वेस्ट सेंड करेगा, डेटा आएगा, डेटा के ऊपर आप काम करोगे, उसी के हिसाब से आप डेटा वहां पे स्टोर करके रख दोगे। सिंपली ऐसे ही काम चलता है फॉर दी क्लाउड कंप्यूटिंग। कोई भी पढ़ लो, जैसे मैंने अभी जीमेल का एग्जांपल दिया, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। आप यूट्यूब का ही लेते हो, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। आपका 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 ये व्हाट्सएप है, देन यूर इंस्टाग्राम, देन यूर फेसबुक, जो आप डेली में यूज कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि जो भी आप डेटा वहां पे, जैसे आप फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कोई भी आपकी रील शेयर करते हो या फोटो शेयर करते हो, तो वो आपके मशीन में नहीं है, आपके मोबाइल से आप कर रहे हो, तो आपके मोबाइल में वो अवेलेबल नहीं है। वो इंस्टाग्राम या फेसबुक का जो स्टोरेज है, जो आपको मिला है, जो स्टोरेज आपको मिला है, उस पर्टिकुलर स्टोरेज के ऊपर ही वो सेव है, उस पर्टिकुलर स्टोरेज के ऊपर ही वो सेव है। वो ऑन डिमांड, जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, आपका अकाउंट ओपन होता है, जैसे ये जीमेल का अकाउंट ओपन हुआ है, वो अकाउंट ओपन होने के बाद जो भी आप डेटा यहाँ पे सपोज कंपोज मेल करना चाहते हो, कंपोज मेल करोगे, यहाँ मुझे कुछ डेटा यहाँ पे सेव करना है, तो मैं ड्राइव का यूज करके यहाँ पे डेटा सेव कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से मिलती है, उससे आपकी डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। तो आप बोलोगे डेटा की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, तो जैसे बीच बीच में आपको न्यूज में देखा होगा कि फेसबुक का जो डेटा है वो लीक हो रहा है, फेसबुक का डेटा वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फेसबुक में जो आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो वो कभी कभी कंपनी पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं, पर जो पढ़ रहे क्लाउड कंप्यूटिंग, जो पढ़ रहे, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो अपन सेल्स फोर्स के लिए पढ़ रहे, तो सेल्स फोर्स क्यों इतना ऊपर जा रहा है, यानी जैसे पहले फॉर एग्जांपल पहले सैप का मार्केट क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा था। क्लाउड कंप्यूटिंग में सैप सैप भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनी है, तो सैप जो कंपनी है उसका मार्केट सबसे ज्यादा था। वो अभी कम कम होके सेल्सफोर्स कैसे नंबर 1 क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी बन गई, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी, कि जो भी आप डेटा आपके, जो आपको स्पेस मिली है, उस पर्टिकुलर स्पेस में जो आप डेटा स्टोर करके रख रहे हो, वो डेटा की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी सारी की सारी क्लाउड, यानी जो आपकी salesforce.com है, सेल्सफोर्स जो ORG ऑर्गेनाइजेशन है, वो ले रही है। इसलिए सेल्सफोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग में इतना बूम कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अभी एक बार पूछ लो, उसके बाद आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। कुछ? पल्लव, प्रिया, पूर्वा, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग अभी तक क्लियर है? पल्लव, क्लियर है ना क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट? हेलो? ओके सर, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली 3 टाइप्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग के आपके बेसिकली 3 टाइप्स है, जो मेनली बेसिकली यूज किए जाते हैं। और अपन जो पढ़ रहे हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं कि सेल्स फोर्स पढ़ रहे हैं, तो सेल्स फोर्स में भी उस क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप का यूज होता है, यानी कैसे आप सेल्स फोर्स के अंदर उस पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का यूज करने वाले हो और क्या करने वाले हो। तो वो अपन देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप कौन से, जो आपने बेसिकली पढ़े भी होंगे। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का नाम पढ़ा होगा, तो अपन टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबसे पहला टाइप्स है आपका
फर्स्ट है आपका पूरा का पूरा जो फर्स्ट है आपका वो रहता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। जो आपका फर्स्ट टाइप है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, दैट इज द फर्स्ट टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। टाइप है आपका थर्ड टाइप है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो ये तीन टाइप है आपके सिंपली। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, सेकंड है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, थर्ड है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो ये आपके तीन टाइप है। वो तीन टाइप का यूज करके आप हमेशा सेल्सफोर्स पढ़ते हो, यानी सेल्सफोर्स या कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट पढ़ना है आपको, तो ये तीन टाइप का हमेशा आपको यूज करना है। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो कैसे आप ये सारे के सारे सारे का सारा यूज करते हो। तो अपना मैं पेंट में जाता हूँ, तो ये कैसे यूज होता है मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि कैसे ये बेसिकली यूज किया जाता है। तो कैसे ये यूज किया जाता है मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको सिंपली। ये रहता है आपका क्लाइंट, क्लाउड क्लाइंट भी बोल सकते हैं इसको आप, ये आपका क्लाउड का क्लाइंट रहेगा। ये आपका क्लाउड का क्लाइंट्स है। ये आपका सैस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ये आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज है। ये आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज है। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज है। और ये आपका डेवलपमेंट मॉडल है। और ये आपका रहता है डेवलपमेंट मॉडल। तो ये काम कैसे करता है, ये क्लाइंट है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी यहाँ से, तो सबसे ऊपर रहता है आपका सॉफ्टवेयर। सबसे ऊपर रहता है आपका ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी जीमेल है, जीमेल का यूज कर रहे हो, ये आपका जीमेल है, ये जीमेल का यूज कर रहे हो, ये आपका व्हाट्सएप है, ये आप इसका यूज कर रहे हो। तो क्या होता है, दैट इज योर सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुके हैं, सॉफ्टवेयर का डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो। ये सॉफ्टवेयर का आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो। ये व्हाट्सएप का है, ये व्हाट्सएप आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो। ये आपका जीमेल है, जीमेल का ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो। तो दैट इज योर SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। जो आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जीमेल है, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। यानी उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज करके, यानी प्लेटफॉर्म उसके नीचे है, यानी ये प्लेटफॉर्म कुछ भी रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेटफॉर्म का गूगल का प्लेटफॉर्म रह सकता है, ये आपका फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये आपका इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म हो सकता है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज करके आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर के नीचे प्लेटफॉर्म, यानी जो आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है वो सॉफ्टवेयर आप किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको सी का एक प्रोजेक्ट बनाना है, सी लैंग्वेज में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो सी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास टर्बो सीसी जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, टर्बो सीसी का जो प्लेटफॉर्म है,
वो प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल रहना जरूरी है। वो प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है तभी आप सी का जो एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम का आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तभी आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज कर पाओगे। जब तक आपके पास प्लेटफॉर्म यूज नहीं है, प्लेटफॉर्म का यूज नहीं, तब तक आप वो सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्लाउड का एक क्लाइंट रहता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट का सबसे फ्रंट फेस रहता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करके आप वो सारा का सारा डिजाइन करने वाले। उसके नीचे रहता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी क्या रहता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज करके डिजाइन किया। जैसे मैंने क्या बोला है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम आपको सी लैंग्वेज का यूज करके बनाना है, तो आपको टर्बो सी का प्लेटफॉर्म रहना जरूरी है। टर्बो सी का प्लेटफॉर्म रहेगा तभी आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर का आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। उस प्लेटफॉर्म के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्लाउड कंपनी का कंसेप्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रहता है, पूरा का पूरा स्टोरेज। यहाँ पे सारा का सारा स्टोरेज रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, नाम में ही दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, यानी यहाँ पे आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके बड़े बड़े सर्वर्स रहेंगे, मल्टीपल सर्वर्स रहेंगे, वो सर्वर्स आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करने के बाद ही आप एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में आप वो डेटा सेव कर पाओगे। उसके बाद है आपका डेवलपमेंट मॉडल। यानी डेवलपमेंट मॉडल क्या है आपका, यानी कौन से क्लाउड का आप यूज करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे क्लाउड के भी बहुत सारे टाइप्स है, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, देन यूर मल्टी क्लाउड और आपका प्राइवेट क्लाउड। यानी किस पर्टिकुलर डेवलपमेंट मॉडल का यूज करना चाहते हो, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट मॉडल में भी आपका किस पर्टिकुलर जो आप डेवलप कर रहे हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आप क्लाइंट को दे रहे हो, तो किस पर्टिकुलर मॉडल का यूज करना चाहते हो। पब्लिक मॉडल यानी जो आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, देन यूर जो है, ये सारे के सारे पब्लिक मॉडल है, ये पब्लिक के लिए इजीली अवेलेबल रहते हैं। हाइब्रिड मॉडल यानी पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है और प्राइवेट भी है। प्राइवेट यानी ओनली उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो क्लाउड बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी में जाओगे आप, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का एक सिक्योरिटी जोन रहता है, तो उसके लिए उनका एक प्राइवेट क्लाउड रहता है। वो सारे के सारे प्राइवेट क्लाउड में अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हो, तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो क्लाउड बनाया है, तो दैट इज द प्राइवेट क्लाउड। तो वो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर डेवलपमेंट मॉडल का यूज करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हो, प्लेटफॉर्म डेवलप करने वाले हो और सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले। तो दैट इज द 3 टाइप ऑफ, ये आपके 3 टाइप है आपके सिंपली क्लाउड कंप्यूटिंग के। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, उस सबसे नीचे रहेगा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल है डेवलपमेंट, डेटा नहीं, डेवलपमेंट मॉडल। ये सब जो आप डेवलप करना चाहते हो वो पब्लिक क्लाउड के लिए है, पब्लिक के लिए है, प्राइवेट के लिए है या हाइब्रिड है, पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ता है ये सारा का सारा डेवलप करने से पहले। ठीक है, तो दैट इज द टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, या पूर्वा, ओके, तो चलो ये कंप्यूटिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट है सिंपली, यानी ये आना चाहिए इतना। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आप जो पढ़ रहे हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में 2 तो आना चाहिए, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इतना आना चाहिए। बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग तो बहुत ही वास्ट है, उतना ज्यादा पढ़ने का नहीं अपने को, पर ये 2 कंसेप्ट हमेशा आने चाहिए। कि ये भी सेल्स फोर्स में सेम यूज होता है, कैसे यूज होता है मैं बताऊंगा जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी का यूज करके सेल्स फोर्स भी बना है, या आपका अजूर भी बना है, सैप भी बना है, जो भी है, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट का यूज करते हैं वो इसी मॉडल का यूज करके करते हैं। यानी पहले तो मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल कौन सा है, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फिर उसका प्लेटफॉर्म डेवलप होगा, प्लेटफॉर्म के बाद उसका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, फिर वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दिया जाएगा यूज करने के लिए। तो सेम हो गया। तो अभी अपन लॉग इन करना सीखते हैं अपने सेल्स कोर्स में। तो अभी अपन सेल्स कोर्स पढ़ने वाले, कल वाई सेल्स कोर्स पढ़ेंगे, पर अभी अपने पास 10 मिनट टाइम है, तो अपन लॉग इन करना, लॉग इन आपका एक अकाउंट बना देता हूँ मैं, सेल्स कोर्स में कैसे बनता है।
क्योंकि ये जैसे आप जीमेल का अकाउंट बनाते हो वैसे ही सेल्सफोर्स में आपको काम करने के लिए सेल्सफोर्स में भी आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपको प्रोजेक्ट में आपको यूजर नेम पासवर्ड मैंने दिया था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए देखो, ध्यान से देखो, तो आपको जाना है developer.salesforce। developer.salesforce.com लॉगिन में जाना है, developer.salesforce.com, developer.salesforce.com और डेवलपर एडिशन पहले लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन यानी आप लॉगिन करोगे पर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो डेवलपर एडिशन लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं। तो यहाँ आ गया। तो ये देखो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप। developer.salesforce में गया, डेवलपर देखो यहाँ पे developer.salesforce.com, developer.salesforce.com यहाँ पे गया मैं, developer.salesforce.com यहाँ पे गया। फिर यहाँ से मैं करूंगा साइन अप। साइन अप के बाद आपको नाम डालना है आपका। आप आपके मशीन में आप कर रहे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसके साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। आपका ईमेल एड्रेस बराबर रहना चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक ऑथेंटिकेट मेल आने वाला है पासवर्ड सेट करने के लिए। तो ये आपका बराबर होना चाहिए। आपको अपना ईमेल बराबर डालना है। उसके बाद रोल में आपको डेवलपर डालना है। फिर कंपनी का नाम जो भी डाल सकते हो, या अपील का डाल देना, आप अपील से कर रहे हो तो। अपील टिक डाल दिया मैंने। कंपनी का रीजन क्या है, अपन इंडिया में है तो अपन इंडिया में डालेंगे, इंडिया। पोस्टल कोड, आपका जो पोस्टल कोड है वो डाल देना। मेरा पोस्टल कोड 440027 है। आपका जो पोस्टल कोड होगा वो डाल देना। उसके बाद है यूजर नेम। तो यूजर नेम ये बराबर डालना है, यूजर नेम आपको बराबर डालना है, क्योंकि इसी यूजर नेम से आपको लॉग इन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ अभी आशीष@अपील.com, अपील.com। आप भी अपना डाल सकते हो कि पूर्वा@अपील.com, ये आप इससे आप लॉग इन कर सकते हैं। अपील आपका इस पर्टिकुलर इससे आप कर रहे हो तो अपील से आपको पता चल जाएगा। तो क्या डालना है, नाम, ईमेल बराबर डालना है, डेवलपर, कंपनी का नाम, रीजन, पोस्टल कोड और आपका यूजर नेम। यही यूजर नेम से आप लॉग इन करने वाले हो। देन साइन अप। थोड़ा टाइम लेता है, बारिश भी चल रही है, नेट की स्पीड भी स्लो चल रही है। तो होगा तो आपको एक ईमेल आएगा, जो आपने ईमेल एड्रेस डाला है उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको सेल्स फोर्स की तरफ से एक ईमेल आएगा। ईमेल आने में थोड़ा टाइम लेता है, 5 से 6 मिनट और टाइम लेगा। यानी मिनिमम 5 मिनट टाइम्स लेगा आपका वो, कि आपको ईमेल आने के लिए। तो वो ईमेल आने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड सेट करना है। यूजर नेम तो सेट हो गया, पासवर्ड आपको सेट करना है। तो ये करने के बाद कहाँ पे जाना है, developer.salesforce.com, developer.salesforce.com में जाना है। यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये देखो, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर अकाउंट। तो यहाँ पे अपने को ईमेल आएगा एक। उस पर्टिकुलर ईमेल आने के बाद आपको आपका अकाउंट कंफर्म करना है, यानी वहां पे आपको पासवर्ड सेट करना है। वो पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है, तो वो आएगा मेल। तो आपको ये सब कुछ करना है, ठीक है ना। पल्लव, प्रिया, पूर्वा, ये आप करके रखना। अभी आपके पास मशीन में बैठे होंगे तो आप डायरेक्टली अभी भी कर सकते हो, नहीं तो क्लास होने के बाद आप ये करना। कहाँ पे जाना है, developer.salesforce.com। वहां पे वो इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, वहां पे ईमेल एड्रेस बराबर डालना। ईमेल एड्रेस बराबर डालने के बाद ही आपके जो ईमेल एड्रेस आपने सेट किया है उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक ऑथेंटिकेशन का मेल आएगा। वहां पे आपको पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है। मेल आने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएशन का काम चालू है सेल्सफोर्स के सर्वर के ऊपर, जो एशियन स्पेसिफिक का सर्वर है। जो एशियन स्पेसिफिक में एक सर्वर है, सेल्सफोर्स के 3 जगह पे सर्वर है, एक यूरोप में है,
एक नॉर्थ अमेरिका में है और एक एशिया में है। देखो आ गया ईमेल, वेलकम टू सेल्सफोर्स वेरीफाई योर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट करूंगा, ऐसे ही आपको मेल आएगा। तो वेरीफाई अकाउंट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। आपको जो पासवर्ड रखना है सिंपल ही रखना, ज्यादा हार्ड मत रखना, सिंपल पासवर्ड रखना। और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी टोकन रहता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देता हूँ नागपुर। आप सेट कर सकते हो जो भी आपको करना है। तो मैंने यहाँ पे नागपुर किया। इन सिटी विच यू आर बोर्न। तो आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। और चेंज पासवर्ड करूंगा मैं। क्या बोलता है, एटलीस्ट वन कैरेक्टर।